हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 10th के सिलेबस की, क्योंकि अब अगस्त का मंथ आ चुका है और आप सभी को पता है कि अगस्त के मंथ में आखिरी में जो है आपका सब चीज़ों को रिवाइज करना शुरू हो जाता है। और जो आपका सितंबर का मंथ है, सितंबर के मंथ में एक या दो चैप्टर रहते हैं और आपके एक या दो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आ जाता है आपका मिड टर्म। एक हौच-पौच सी रहती है सभी बच्चों के बीच में कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कौन सा सिलेबस सही है कौन सा सिलेबस गलत है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने और जानने को मिलेगी। सिलेबस को ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमारा जो सिलेबस है, एनुअल सिलेबस है, जो सीबीएसई जारी किया है, ये है 2022-23 सेशन के लिए। और जब हम बात कर रहे हैं पूरे सिलेबस की, तो कुछ बेसिक चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। पूरा सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि रासायनिक तत्व, प्रकृति एवं व्यवहार जिसका नाम है बच्चों यूनिट का। उसके बाद यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सजीवों का संसार, जो कि मार्क्स 25 की है, पहली वाली भी 25 की है। यूनिट 3 की अगर बात करें, यूनिट 3 है नेचुरल फिनोमिनन, जो कि प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, 12 मार्क्स की है बच्चों ये। और इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का प्रभाव, मार्क्स 13 की है, 13 मार्क्स की है। और नेचुरल रिसोर्सेज या कि प्राकृतिक संसाधन, ये आखिरी यूनिट है, 5 मार्क्स की है। अब बात आती है कि इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इनके अंदर चैप्टर्स से पहले हम एक कुछ चीज़ें बेसिक जो हमें जाननी है और समझनी है, उन्हें देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें अगर बात करें, कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है इस बार। तो पहले डिलीटेड की बात कर लेते हैं। डिलीटेड में चैप्टर नंबर 5 है बच्चों आपका, और चैप्टर नंबर 14 है। यानी चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। ये आपके डिलीट हो चुके हैं, डिलीटेड पोर्शन में है। और अगर बात करें चैप्टर नंबर 16 की, ये आपका आवर्धिक आकलन या पोर्टफोलियो मेकिंग में है, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का संशोधन और प्रबंधन बच्चों। तो ये तो बात हुई आपकी कौन से चैप्टर डिलीट हो गए और कौन से चैप्टर आपको पोर्टफोलियो पढ़ना है। यानी कि सीधी सीधी बात करें, 5, 14 और 16 ये आपके बेसिक सिलेबस से हटे हुए चैप्टर हैं। 2 डिलीटेड है और एक आपको पोर्टफोलियो मेकिंग में आपके टीचर्स को बना के दिखाने हैं। अब बात आती है कि इन यूनिट्स के अंदर कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से मिड टर्म से पहले जो है हमें पढ़ने हैं, यानी सितंबर तक पढ़ने हैं, और कौन से सितंबर के बाद पढ़ने हैं। तो जरा इन्हें देख लेते हैं बच्चों। इन्हें जब हम देखेंगे तो सबसे पहला आपकी यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, यानी रासायनिक तत्व, प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है वो है सितंबर तक का, और बाद का जो टाइम है उसमें चौथा चैप्टर है। इसे मैं इस तरीके से ब्रैकेट में लगा देता हूँ बच्चों। अब आती है बात वर्ल्ड ऑफ लिविंग की। वर्ल्ड ऑफ लिविंग की जब हम बात करते हैं, तो सजीवों का संसार, इसमें भी चैप्टर्स को इसी तरीके से डिवाइड किया है। 6th और 7th है आपका पहले, और 8th और 9th है आपका बाद में। फिर है बच्चों आपकी यूनिट नेचुरल फिनोमिनन, प्राकृतिक परिघटनाएं। ये आपकी पूरी की पूरी यूनिट पहले वाले में पार्ट में कंप्लीट होनी है, यानी कि 10 और 11। फिर है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में चैप्टर है बच्चों 12 और 13। ये बच्चों आपकी जो यूनिट है, ये सितंबर के बाद कंप्लीट होनी है, और आखिरी बचती है आपकी यूनिट 15, जो कि सितंबर से पहले कंप्लीट होनी है। अच्छा, इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको समझना होगा कि पूरा सिलेबस आना है। सितंबर से पहले कंप्लीट होना है सिलेबस, और सितंबर के बाद बचा हुआ फिर कंप्लीट होना है सिलेबस। यानी 2 भागों में इसलिए बाँटा गया सिलेबस को, ताकि वो आसानी से कंप्लीट हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेबस पहले की जैसे जैसे टर्म 1, टर्म 2 के एग्ज़ाम हुए थे, वैसा आएगा जैसे पिछले साल तक हुआ है। ऐसा नहीं होना है, इस बार सिलेबस पूरा का पूरा आना है। यानी कि आपका जो चैप्टर्स हैं, वो पूरे के पूरे आने हैं। अब अगर हम बेसिक तरीके से बात करें, तो चैप्टर 1 आपका केमिस्ट्री का है, चैप्टर 2 आपका बायो का है, चैप्टर 2 नहीं सॉरी, यूनिट 2। फिर उसके बाद यूनिट 3 और 4 आपकी फिजिक्स से रिलेटेड है, और जो यूनिट 5 है वो जनरल है। अब बात आती है स्कोरिंग पहलुओं की। तो पहले बात करेंगे स्कोरिंग पहलुओं की, क्योंकि जो चैप्टर के नाम है वो तो सब आपको पता चल ही जाते हैं। स्कोरिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूनिट
2 पे फोकस करना। यूनिट 2 25 मार्क्स की है और आपकी जो बेसिक चीज़ें आती है जैसे कि डायग्राम हो गया, कुछ नाम हो गया, इस तरह की चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो यूनिट 2 एक स्कोरिंग चैप्टर यूनिट है जिसमें 6, 7, 8 और 9 यूनिट आपका चैप्टर आने हैं, उसे आप सबसे पहले पढ़िए। फिर उसके बाद है केमिस्ट्री का पार्ट, यानी आपका जो यूनिट है कौन सी वाली, यूनिट 1 मार्क्स 25, चैप्टर इसमें 1, 2, 3, 4, ये भी आपकी काफ़ी आसानी से मदद कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आती है यूनिट 5। यूनिट 5 अकेली 5 नंबर की, एक चैप्टर 5 नंबर का, चैप्टर नंबर 50 नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। काफ़ी आसान है, सभी बच्चों के लिए आसान रहेगा। अब जो बात आती है 25 नंबर की, जो तीसरी और चौथी यूनिट मिल करके बनती है, जिसमें 10, 11, 12 और 13 चैप्टर आते हैं। इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि डेरिवेशन होगी, उसके बाद आपके जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स हो गए, वो हो गए, फार्मूलाज हो गए, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चों को करने में। लेकिन अगर मेहनत करें बच्चे तो इसे भी कर सकते हैं। तो एवरेज अगर बात करें 25 मार्क्स को अगर छोड़ भी दिए जाए तो आपके पास कम से कम 55 मार्क्स हो गए, जैसे सीधे सीधे आपके पास करने के लिए, यानी 25, 25 और 5। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी स्कोरिंग है और मेहनत करने पे इसमें से भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ये तो बात हुई आपकी पूरे सिलेबस के यूनिट और चैप्टर वाइज डिस्कशन की। अब कुछ वर्ड्स और कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी पूरे सिलेबस को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे। क्या ध्यान देने वाली बात है, जब आप सिलेबस को देखेंगे यहाँ पे थोड़ा आपको दिख रहा होगा यूनिट 1 और यूनिट 2 के हिसाब से मैंने सिलेबस को दोनों साइड में लगा दिया, हिंदी और इंग्लिश में। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे अपने हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए चैप्टर 10 की हम बात करते हैं, जो बेसिक वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें, वो क्या है। चैप्टर 10 की जब बात करते हैं, आपको एक जगह मिलेगा लिखा हुआ डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो इस चीज़ों को, और एक आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 में क्या मिलेगा, एक्सक्लूडिंग ऑफ कलर्स ऑफ द सन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, कलर ऑफ द सन एट राइज, सनराइज एंड सनसेट। यानी कि इस तरह के वर्ड्स को आपको ध्यान देना है सिलेबस को आप जब पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा पार्ट सिलेबस में है, कौन सा पार्ट नहीं है। ये थोड़ा सा जब आप डिटेल सिलेबस देखोगे तो आपको ध्यान रखना है। बेसिक यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि क्वेश्चन के टाइप्स किस तरह के होंगे। तो जब हम क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, कोशिश करते हैं जानने की, तो क्वेश्चन जो है आपके कुछ इस तरीके से आएंगे, यानी डेमोन्स्ट्रेशन, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे 46% आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट आएंगे 22%, और फॉर्मुलेट, एनालाइज, एवोल्यूएट एंड क्रिएट आएंगे 32%। फॉर्मुलेट, एनालाइज, एवोल्यूएट, अगर फॉर्मुलेट और एवोल्यूएट की बात करें तो उसमें बेसिकली न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। अब इसमें आपको कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, नीचे की साइड में आपको सजेस्टिव चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर जो हमारा सिलेबस है वो है 80 मार्क्स का। बाकी बात आती है इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स की, जो इसमें आपका पीरियोडिक असेसमेंट है 5+5 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स का। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में जो कि प्रैक्टिकल वर्क है आपका 5 मार्क्स का, और आखिरी में पोर्टफोलियो है, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 16 है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, वो आपका इसमें आएगा। टोटल हो गया 20, और इस तरीके से आपको मिलते हैं 100 मार्क्स ओवरऑल सिलेबस के। तो बच्चों ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन था सिलेबस के बारे में। सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, और आगे आने वाले दिनों में आपको इनकी वीडियो भी मिलने वाली है, जैसा कि पहले आती थी। थोड़ा हम लेट इसलिए चलते हैं क्योंकि देख लिया जाए कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने का टाइम मिल जाए। रही बात वीडियोस की, तो वैसे भी हमारी जो पढ़ाई शुरू होती है अगस्त में शुरू होती है, और जनवरी में हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। तो इसी हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे अभी भी, जैसा कि हर साल को पैटर्न को हम फॉलो करते आए हैं। आशा करता हूँ आप सभी इस चीज़ को ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे और 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ बच्चों, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।